गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एनालाइज करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी को एफएल इंडिया नाम से और ये देखेंगे कि क्या ये कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर आती है और क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एफएल इंडिया करती क्या है। एफएल इंडिया एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि टाटा एल्क्सी, एल&टी टेक्नोलॉजी, एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स इन सब की कैटेगरी में आती है, जो कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है डिफरेंट बिजनेसेस को। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 12,725 करोड़ रुपीस है। मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका पीई 50.8 का है, मतलब पीई बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, मिड पीई है। इस कंपनी का आरओसीई 27.9% है और आरओई 27.8% है। मतलब इसके आरओसीई और आरओई दोनों बहुत अच्छे हैं। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.1 का है। मतलब इन केस ऑफ डेट रिपेमेंट ये इजीली अपना डेट आराम से पे ऑफ कर सकती है। अब हम चलते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखकर हमें पता चलता है कि 2018 से अभी तक मार्च 2023 तक, क्योंकि मार्च 2023 अभी जस्ट खत्म होने वाला है, इस कंपनी का प्रॉफिट इन 5 सालों में 167 करोड़ से 1393 करोड़ 1400 करोड़ अप्रोक्स हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स हुआ है। एंड ऑन द अदर हैंड इनका जो प्रॉफिट है, इनकी सेल्स 8 to 9 टाइम्स हुई है और इनका जो प्रॉफिट है वो 28 करोड़ से 252 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट ये भी हमारा 8 to 9 टाइम्स हुआ है। सेल्स के कंपैरिजन में ही बढ़ा है। प्लस इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 20% के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। पिछले 2 सालों से ये 20% है। 2021 में 25 था, 2020 में 26% था और 2018-19 में 27-28% था। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका अच्छा ही है। पिछले 5-6 साल से 20% के ऊपर का मार्जिन होल्ड करके चल रहे हैं। अब हम चलते हैं इस कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ। इसकी बैलेंस शीट को देखकर हमें ये पता चलता है कि इसकी जो लायबिलिटीज हैं वो 134 करोड़ हैं और इस पर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो 814 करोड़ हैं, जो कि 27 करोड़ थी मार्च 2018 में। तो पिछले 5 साल में इनकी फिक्स्ड एसेट्स मल्टीफोल्ड्स बढ़ी हैं। मतलब ये भी बहुत अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। प्लस इस कंपनी के कैश फ्लोज भी पॉजिटिव है जो इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहे हैं। मार्च 2022 में जो 42 करोड़ थे वो आज 206 करोड़ हैं। इस कंपनी में शेयर होल्डर्स की जो होल्डिंग थी वो 2020 में 70% थी, जो कि अभी 60% है। लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन रहा है जो प्रमोटर्स ने बेचा है वो मेजॉरिटी पोर्शन एफआईआई के पास में गया है और पब्लिक के पास में गया है। डीआईआई ने नहीं खरीदा। और अगर एफआईआई किसी कंपनी में खरीदारी करता है तो इसका ये मतलब है कि एफआईआई को दिखता है कि उस कंपनी में फ्यूचर में स्कोप है, वो कंपनी ग्रो कर सकती है। बिकॉज एफआईआई ईदर वांट टू कीप देयर मनी सेफ और वांट टू इंक्रीज देयर मनी बाय मल्टीफोल्ड्स। तो इसके फंडामेंटल्स देखकर तो हमें पता चलता है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टेबल कंपनी है। अब ये देखते हैं कि क्या इसका जो प्राइस है 955 रुपीज का, ये क्या इसके फंडामेंटल्स जस्टिफाई करता है कि हमें इस प्राइस पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम चलते हैं इस कंपनी के चार्ट पे। जब हम इस कंपनी के चार्ट पर आते हैं हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 37-38% करेक्ट कर चुकी है। मतलब एक काफी अच्छा अमाउंट करेक्ट कर चुकी है, जो कि एक काफी अच्छा खासा करेक्शन है। और जब हम इस कंपनी के इंडिकेटर्स की तरफ देखते हैं, जो हमने इंडिकेटर्स में सीखा था कि डीएमए किस तरीके से फंक्शन करता है, कि अगर कोई कंपनी है जो अपने 200 डीएमए के, 50 डीएमए के और 20 डीएमए के नीचे जिसका प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो वो कंपनी हम समझते हैं कि इन्वेस्टेबल है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस क्राइटेरिया में भी अगर हम देखें तो वो पैटर्न यहाँ फॉलो होता है। ये अपने तीनों इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से इसका प्राइस अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम आरएसआई लगाकर देखें तो इस कंपनी का आरएसआई भी ऑलमोस्ट 36-37 है, मतलब 30 के पास में ही है। तो प्रोबेबली अगर इस कंपनी का प्राइस हम देखें कि इसके पुराने सपोर्ट पर आएगा जो कि है 865 का, तो उसके आसपास इसका आरएसआई हो सकता है फिर से 30 या 30 के बिलो चला जाए, जहां से इसमें एक अच्छी खासी रैली बनती है। जैसे हम इस केस में देखें 27 में 2022 में इस कंपनी का प्राइस 871 रुपीज हुआ था, तब इसका आरएसआई भी 30 के आसपास गया था और तब से इस कंपनी ने फिर जो रिटर्न दिया था वो 55-56% का था ऑलमोस्ट। तो उस बेसिस पर अगर हम देखें तो इस कंपनी में नियर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के आसार बनते हैं। तो हम इस कंपनी को ट्रैक करते रहेंगे और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे इसके सही प्राइस पर, क्योंकि हम मार्केट में सिर्फ प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं और प्रेडिक्शंस कितनी सही होंगी कितनी गलत, ये हमें मार्केट ही बता सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।